जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एकादशी तिथि भगवान श्री हरिनारायण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही शुभ तिथि है। एकादशी व्रत के प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए एकादशी का जो व्रत है बहुत ही उत्तम, बहुत ही मंगलकारी होता है, क्योंकि इस व्रत का सीधा प्रभाव हमारे मन, हमारे शरीर पर पड़ता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। अजय एकादशी की कथा में राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन है। हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में राजा हरिश्चंद्र की कथा को पढ़ी और उनकी कथा को सुनी हुई है। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के परामर्श से अजय एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना खोया राज्य प्राप्त हुआ था, उन्हें अपनी पत्नी प्राप्त हुई थी और अपना पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से उनका मरा हुआ जो बेटा था वो जीवित हो गया था। अजय एकादशी के अंदर इतनी क्षमता है कि यह जो एकादशी है ये हमारी जो इस जन्म की जो हमारे संचित पाप होते हैं उसको तो नष्ट करती ही है, साथ ही साथ हमारे पूर्व जन्म के जो संचित पाप होते हैं उसको भी नष्ट करती है। अजय एकादशी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एकादशी है। अजय एकादशी 2 दिनों की होने वाली है, इसलिए एकादशी तिथि को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसको समझिएगा। तो 2024 भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 अगस्त दिन बुधवार की देर रात्रि में 1:17 से हो रही है और ये एकादशी तिथि हमें 29 अगस्त दिन गुरुवार की उदया तिथि में हमें प्राप्त हो रही है। पूरे दिन हमें प्राप्त हो रही है और देर रात्रि में 1:37 तक हमें एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और ये द्वादशी तिथि अगले दिन अर्थात 30 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन हमें पूरे दिन प्राप्त हो रही है और रात्रि के 2:25 तक हमें प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे अजय एकादशी जो है वो 29 अगस्त दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। 29 अगस्त दिन गुरुवार को जो अजय एकादशी है वो सिद्धि योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रही है। साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे इस एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन तो वैसे श्री हरिनारायण को समर्पित होता है और इसके साथ ही साथ सिद्धि योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। वो कार्य हमारा अवश्य ही सिद्ध होता है, अवश्य ही सफल होता है। अजय एकादशी आर्द्रा नक्षत्र में और पुनर्वसु नक्षत्र में संपन्न हो रही है। अगर आप इस्कॉन मंदिर के नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो इस्कॉन मंदिर में जो अजय एकादशी है वो 30 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में अजय एकादशी को अन्यथा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर में एकादशी व्रत से ज़्यादा महत्व महाद्वादशी व्रत को दिया जाता है। जब कभी भी एकादशी का व्रत और महाद्वादशी का व्रत एक साथ पड़ जाता है तो इस्कॉन मंदिर में महाद्वादशी का व्रत किया जाता है। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ। जैसे आज एकादशी का व्रत है और कल जो है महाद्वादशी का व्रत है, तो इस्कॉन मंदिर में आज की एकादशी का व्रत नहीं किया जाएगा, बल्कि कल की जो महाद्वादशी है उसका व्रत किया जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 8 प्रकार की महाद्वादशियों का वर्णन किया गया है और गौड़ी संप्रदाय के जो लोग हैं ये 8 जो महाद्वादशी है उसका व्रत करते हैं। तो 30 अगस्त दिन शुक्रवार को जो महाद्वादशी का व्रत किया जाएगा उसे पक्षवर्धनी महाद्वादशी कहा जाएगा। पक्षवर्धनी महाद्वादशी है तब मनाई जाती है जब अमावस्या तिथि या फिर पूर्णिमा तिथि हमें लगातार 2 दिनों तक हमें सूर्योदय के समय में प्राप्त होते हैं। तो इस साल 2 सितंबर दिन सोमवार को और 3 सितंबर दिन मंगलवार को 2 दिन लगातार हमें जो अमावस्या तिथि है वो सूर्योदय के समय में प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार पक्षवर्धनी महाद्वादशी मनाई जा रही है। पक्षवर्धनी महाद्वादशी की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। जो द्वादशी तिथि है सभी प्रकार के पापों को, सभी प्रकार के पातकों को नष्ट करने वाली और सभी प्रकार के जो सुखों को प्रदान करने वाली कही गई है। 30 अगस्त दिन शुक्रवार की जो महाद्वादशी का व्रत है वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग में ही संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। जो भी लोग 29 अगस्त दिन गुरुवार की जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं उनके जो एकादशी का पारण मुहूर्त है वो 30 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह में 7:49 से लेकर सुबह में 8:12 तक है। और जो भी लोग 30 अगस्त दिन शुक्रवार की महाद्वादशी का व्रत करेंगे उनका जो पारण मुहूर्त है वो 31 अगस्त दिन शनिवार की सुबह में 5:40 से लेकर सुबह में 9:53 तक है। जो भी लोग 29 तारीख की एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो भूल से भी 30 तारीख को जो अपनी एकादशी का पारण है वो चावल से नहीं करेंगे, क्योंकि इस दिन महाद्वादशी का व्रत रहेगा। तो हम सभी को ध्यान रखना है कि 29 तारीख को, 29 अगस्त को और 30 अगस्त को दोनों ही दिन चावल का परित्याग करना है। जो लोग 31 तारीख को एकादशी व्रत का पारण करेंगे वो लोग
चावल से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, खिचड़ी बना के उस खिचड़ी से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, श्री हरि नारायण को खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं और खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। लेकिन 29 तारीख की जो एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें ध्यान रखना रहेगा कि 30 तारीख की जब अपना पारण करेंगे तो चावल का परित्याग कर देंगे, वो किसी अन्य खाद्य सामग्री से अपने व्रत का पारण करेंगे। 29 अगस्त दिन गुरुवार की एकादशी का व्रत और 30 अगस्त दिन शुक्रवार की महाद्वादशी का व्रत, इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करके आप अपनी एकादशी का व्रत पूर्ण आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप दोनों ही दिनों की एकादशी और द्वादशी दोनों ही व्रतों को आप संपन्न आप कर सकते हैं। ये पूर्ण रूपेण आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा, आपकी सामर्थ्य, आपके समय के उन पर भी निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अजय एकादशी की बहुत ही ज़्यादा महिमा बताई गई है। अजय एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा फलवती माना जाता है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि नारायण के नामों का पाठ करना चाहिए, नामों को सुनना चाहिए, उनके मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री हरि नारायण की कृपा दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।